हमारे जो सिंदूर है उसके पेड़ में बहुत सारे फल लगे हैं। इसके साथ में 2-3 वनस्पतियां हम लेते हैं। यही है सिंदूर का पेड़, देख सकते हैं। हमको इसमें कुछ मिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सिंदूर के पेड़ से स्वतः ही सिंदूर तैयार होता है हमारे यहाँ पर। और इसमें हम कुछ विशेष वनस्पतियाँ मिलाते हैं, देख सकते हैं। यह है सिंदूर। तो आज मैं आप लोगों को इसी की जानकारी दूंगी और इसके वशीकरण तिलक की दूंगी। काफ़ी मात्रा में पूरा पेड़ लदा पड़ा है सिंदूर से। यहाँ दिसंबर के महीने में पूरा पककर तैयार हो जाएगा। फिर मैं इसका कुछ विशेष वनस्पति के साथ सिंदूर बनाऊंगी। तो यही है सिंदूर का पेड़ जो पूरा लदा पड़ा है। कम से कम इसमें ज़्यादा नहीं तो 2 से 2.5 किलो सिंदूर इससे बनेगा। और हम जो भी तिलक इस्तेमाल करते हैं इसी का ही करते हैं। इसके बहुत सारे वशीकरण तिलक अलग अलग जड़ी बूटियों। जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को जो जानकारी दूंगी वह जानकारी है वशीकरण तिलक की। देखिए, वनस्पति में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप आसानी से कर और अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। वशीकरण का मतलब ये नहीं होता है कि एक महिला या पुरुष का वशीकरण हो, नहीं। हमको वशीकरण की आवश्यकता हमेशा पड़ती है मानव जीवन में। तो यह हमारे यहाँ सुबह का दृश्य है। अभी हमारे तालाब में काफ़ी पानी है, लेकिन थोड़े दिन ही यहाँ पानी रहेगा क्योंकि किसान इसके सारा पानी अब अपने खेतों में फेर लेंगे। 8 दिन के अंदर इसका पानी खत्म हो जाएगा। तो यह हमारे यहाँ का सुबह का दृश्य जो अभी तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसे तो यह अच्छा हमेशा लगेगा, लेकिन यह हमारा नन्ही है जो बहुत बदमाश है। यह मुझे मारता भी है। फूल खा रहा है अरे वाह, चलो खा लो ना, तुम खा लो। मैं आरती के लिए ले जा रही थी। यह बड़ा बदमाश है, मुझको मारता है। अभी थोड़ा सा दुबला हो चुका है क्योंकि इसको हम दूध कम। आज जो मैं आप लोगों को यह जानकारी देने जा रहा हूँ यह है वशीकरण तिलक की। यदि आप सही तरीके से इस सिंदूर के पेड़ से वशीकरण तिलक तैयार करते हैं तो यह काफ़ी प्रभावशाली होता है। आप मेरे पास में देख सकते हैं यहाँ सिंदूर का पेड़, और इसमें काफ़ी मात्रा में सिंदूर लगे। कम से कम यहाँ सिंदूर काफ़ी मात्रा में है। मैं रवि पुष्प या गुरु पुष्प नक्षत्र में सिंदूर के पेड़ से बहुत सारा सिंदूर निकाल कर और वनस्पति के साथ तिलक तैयार करती हूँ। आज इसी की विधि आप लोगों को मैं देने जा रही हूँ। इसका तिलक किस प्रकार से बनता है और किस नक्षत्र में बनता है, और काफ़ी वह प्रभावशाली होता है। वशीकरण का मतलब लोग बाग इतना ही समझते हैं कि एक महिला और पुरुष का वशीकरण, ऐसा नहीं है। वशीकरण का मतलब होता है कि आपके जितने भी बनते बनते काम बिगड़ते हैं या फिर आपकी दुकान, बिजनेस, धंधा जो भी हो, हम सारी चीज़ों में आप इस वशीकरण तिलक को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप सहदेवी के साथ में, यदि रवि पुष्प में ली हुई सहदेवी के साथ में आप इसका वशीकरण तिलक बनाते हैं तो यह काफ़ी प्रभावशाली होता है। तो आप लोग इसका वशीकरण तिलक बनाकर, और मैं मंत्र की और सारी चीज़ों की आप लोगों को जानकारी दे देती हूँ। तो बने रहिए, पूरे ब्लॉग में विस्तार से जानकारी दूंगी। और देने के बाद में मैं सहदेवी का पौधा और इसको किस प्रकार से आप लोग इसका तिलक बना सकते हैं। तो चलिए मेरे पास में, हम चलते हैं सहदेवी के पास में और मैं इसकी जानकारी भी आप लोगों को दूंगी। चलिए, आपको इसको कौन से नक्षत्र में लेना है और किस प्रकार प्रयोग करना है मैं सारी विधि बता देती हूँ। आप इसको रवि पुष्प में, गुरु पुष्प में, रविवार के दिन हस्त नक्षत्र हो तो भी आप इसको ले सकते हैं, या शनिवार के दिन भरणी नक्षत्र हो तो भी आप इसको ले सकते हैं। आप सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, होली, दीपावली, शिवरात्रि, इन अच्छे योग में भी इसको ले सकते हैं। यदि रविवार के दिन अमावस्या आती है तो आप उसमें भी इसको ले सकते हैं इन वनस्पतियों को। तो यहाँ मेरे पास में है सहदेवी, और यहाँ सिंदूर के जो फल है वह है। सिंदूर के फल इस प्रकार से होते हैं। यदि यह फल ताज़े फल हैं तो इसमें हमको कुछ भी मिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस प्रकार से यहाँ तिलक ऐसे ही बन जाता। थोड़ा सा 2 बूंद आप इसमें गंगा जल मिलाइए, बन जाता है। आपको रवि पुष्प नक्षत्र हो या गुरु पुष्प, इन नक्षत्र में एक दिन पहले सहदेवी को शनिवार के दिन, और जहाँ भी यहाँ सिंदूर का वृक्ष का पौधा हो, इनको निमंत्रण देना है। फिर प्रातः, मैंने मंत्र बहुत जगह दिया है निमंत्रण का, आप अंदर जाकर देख सकते हैं। और नहीं होता आप ओम नमः शिवाय के जाप से या फिर ओम नमो चामुंडाय विच्चे का जाप से भी आप इसको ला सकते हैं। उसको निमंत्रण देने जाएं तब भी और लेने जाएं तब भी।
आप रवि पुष्प नक्षत्र में एक दिन पहले निमंत्रण दीजिए, फिर दूसरे दिन सूर्योदय से पहले आप सहदेवी को जड़ सहित और इनके कुछ फल ले आइए, जो सिंदूर वृक्ष है। फल लाकर घर लाकर दोनों चीज़ों को पहले साफ पानी से स्नान करवाइए, फिर इनका दूध से स्नान करवाइए, गंगा जल से स्नान करवाइए, और फिर इनको धूप दीप कर आप इनको रख दीजिए अपने घर के ऊपर एक पटला लगाकर, या फिर मंदिर हो तो मंदिर में ही रख दीजिए। फिर आप जो यहाँ मंत्र, मैंने ऐसे तो बहुत सारे मंत्र दिए हैं, लेकिन मैं एक छोटा सा मंत्र और दे देती हूँ। इस मंत्र से ज़्यादा नहीं तो आप 1100 बार इसको अभिमंत्रित कर लीजिए। अभिमंत्रित कर 108 बार इसका हवन भी उसी नक्षत्र में कर लीजिए। फिर इन दोनों को आप अभिमंत्रित कर हवन कर दोनों का पंचांग को, इसका सिंदूर के जो बीज है उनको निकाल लीजिए, और इसको जड़ सहित पूरी लेकर आप इनका अच्छे से तिलक बनाइए पत्थर के ऊपर, या फिर जो भी सिलबट्टा हो उसके ऊपर अच्छे से इनका तिलक बनाते हुए आप इसमें सिंदूर में तो कुछ भी मिलाने की आवश्यकता नहीं है। सिंदूर इसी प्रकार से इसके साथ में इसका तिलक तैयार हो जाएगा। जो मैं मंत्र देने जा रही हूँ, इस मंत्र से आप मंत्र का जाप करते हुए श्रद्धापूर्वक इस तिलक को तैयार कीजिए। कम से कम आप इसको इतना महीन पीस लीजिए कि आपको जब लगे तो उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम इसको उस हिसाब से पीसते हैं तो फिर हम लगाते हैं तो काफ़ी दिक्कत होती है। तो इसको पीस कर और जब आप उस सिलबट्टे पर इसको पीसे, तो जो मैं मंत्र बताने जा रही हूँ, इस मंत्र से आप अभिमंत्रित, इसको पहले भी इसी मंत्र से अभिमंत्रित कीजिए जब आप अपने घर में पटले पर रखें 1100 बार, और फिर बाद में आप जब इसका तिलक बनाएं तब भी इसी से कीजिए, और हवन भी इसी मंत्र से कीजिए। मंत्र है ओम होम स्वाहा, ओम होम स्वाहा, ओम होम स्वाहा। यह बड़ा ही आकर्षित और बड़ा प्रभावशाली मंत्र है वशीकरण के लिए। आप इसी मंत्र से इसको अभिमंत्रित करते हुए इनको अभिमंत्रित कीजिए, इसी मंत्र का उच्चारण करते हुए इसी मंत्र से इसको तिलक बनाते, दोनों का अच्छा तिलक बनाकर किसी एक डिबिया में रख लीजिए, और ऐसी जगह पर रखिए इसमें जो गीला होता है तो फफूंद भी आ जाती है, इसमें फफूंद ना आए इस हिसाब से ही रखिए, क्योंकि पूरी जानकारी देना मेरा कर्तव्य बनता है, क्योंकि मैं चीज़ें करती हूँ तो मुझे पता है। फिर आप इसको जब भी किसी ज़रूरी काम के लिए जाएं तो ज़्यादा नहीं तो 21 बार इसी मंत्र से अभिमंत्रित कर माँ भगवती से प्रार्थना कर और अपने काम के लिए चला जाइए। आपका काम चमत्कारी ढंग से हो जाएगा। बड़ा ही सरल और आसान सा तरीका है। आप इस सिंदूर से बहुत सारी अलग अलग वनस्पतियों से तिलक बना सकते हैं, जिनकी विधि मैं आगे भी दूंगी। देखिए, मेरा काम है इन चीज़ों की जानकारी देना, करना या ना करना आप लोगों के हाथ में है। बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रश्न करते हैं, तो यही है सिंदूर का फल। और इसमें से हमारे यहाँ 10-15 पौधे अभी तो मैंने और लगा दिए हैं, काफ़ी मात्रा में बन जाते हैं। तो सिर्फ इसको ऐसे घसने से ही बहुत सारा सिंदूर तैयार हो जाता है, देख सकते हैं। हम गुरुजी को इसी का ही तिलक लगा, गुरुजी थे तब भी मैं भी इसी का ही लगाती थी, लेकिन गुरुजी के बाद से मैं कुछ नहीं करती हूँ। और लेकिन गुरुजी को अभी हम इसी का ही तिलक लगाते हैं। गुरुजी को इसका तिलक बहुत पसंद था। जब से हमने कम से कम यह हमारे आश्रम के ऊपर 12 साल से है, तब से हम इसी का ही तिलक लगाते थे। इसमें मैं थोड़ा सा कुमकुम मिलाकर और चंदन के साथ में इसी का तिलक मैं लगाती थी। गुरुजी भी इसी का ही लगाते हैं, और मैंने बहुत सारे भक्तों को भी दिया है। जिन भक्तों को मैंने दिया है वह सही से इस्तेमाल करते हैं, तो उनके सब कार्य, बहुत सारे भक्तों के तो बहुत सारे काम हुए, लेकिन बहुत सारे काम हमारे कर्म के कारण भी हमारे कामों में रुकावट आती है। तो हमको हमारे कर्म को भी ठीक करने की आवश्यकता पड़ती है इन क्षेत्र में। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने आपको चीज़ दे दी और आप कुछ नहीं कर रहे हैं और आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो आपका काम हो जाएगा। ऐसी परेशानी भी बहुत सारी चीज़ों में आती है। तो इन चीज़ों से भी आप बच कर रहिए, और आप ज़रूर यहाँ जो सिंदूर है इसका तिलक बनाइए अच्छे नक्षत्र में। मैंने पूरी विधि तो आप लोगों को दे ही दी है। यहाँ कम से कम साल भर आप रख सकते हैं, और अलग अलग वनस्पतियों से, जैसे कि सहदेवी के साथ बना सकते हैं आप, सुदर्शन के साथ, वन कुमारी के साथ, लाजवंती के साथ, लाल चिरमू, सफ़ेद चिरमू, और भी बहुत सारी ऐसी जड़ें हैं जिनके साथ में आप इसका तिलक तैयार कर सकते हैं। सब अच्छे नक्षत्र में और विधि विधान से आप तिलक बनाते हैं तो ज़रूर यह काम करते हैं। तो आप लोग इन चीज़ों की उपयोग कर और अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं, अपने परिवार को, सारी चीज़ों को। वशीकरण, आकर्षण का मतलब लोग बाग यही समझते हैं
कि एक महिला एक पुरुष का करती है या पुरुष महिला का। यहाँ तो हमारी शारीरिक भूख के लिए है, लेकिन बहुत सारे लोगों के स्वतः ही इससे काम हो जाते हैं, जैसे धंधा, बिजनेस, दुकान, इन चीज़ों में घाटा जा रहा है, क्योंकि हमारे चेहरे के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, अच्छी बुरी एनर्जियाँ होती हैं, जिनके कारण हमारे काम बिगड़ते हैं। तो आप लोग इन चीज़ों को छोटी छोटी को कर और अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। ना तो किसी महिला का हमको वशीकरण करना, ना किसी पुरुष का वशीकरण करना है। वशीकरण का मतलब होता है कि हमारी बहुत सारी चीज़ें स्वतः ही ठीक हो जाए। तो आप लोग इन चीज़ों को कर ज़रूर देखिएगा। आगे भी मैं आप लोगों को इन चीज़ों की जानकारी देती रहूँगी जब तक इस शरीर में हूँ। तो मैंने पूरी विधि विस्तार से बताई है। बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि माता जी आप पूरी विधि विस्तार से नहीं बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं पूरी विधि विस्तार से बताती हूँ। आप लोग पूरे वीडियो नहीं देखते हैं तो आपको समझ नहीं आती है। तो यही है सिंदूर, और देख सकते हैं मेरा हाथ किस प्रकार से हो गया है। अभी यहाँ इसका फल इस हिसाब से, अभी मैं 15 दिन के बाद इसका जो पूरे पेड़ का कोई अच्छा योग आता है अभी, तो पूरे फल निकाल लूँगी और फिर इसका सिंदूर तैयार कर लूँगी। मैंने ऐसे तो हर नक्षत्र में बहुत सारी वनस्पतियाँ ली है, इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप अच्छे नक्षत्र में ली हुई सहदेवी या फिर शंखपुष्पी, ब्रह्मदंडी, आप हर एक वनस्पति का इसके साथ में तिलक बना सकते हैं। मैं इसी हिसाब से सारी चीज़ें करती हूँ और इन तिलक को तैयार कर बहुत सारे भक्तों को वितरण भी करती हूँ। तो यही है सिंदूर के फल, जो कितने सुंदर हैं आप देख सकते हैं। या सूखने के ऊपर ऐसे छोटे बच्चों को हम इसका घूघरा बनाकर भी, ऐसे कहते हैं ना, वो झुनझुना बनाकर भी उनको बहला सकते हैं। बहुत अच्छे बजते हैं यार।